हाय फ्रेंड, मैं रुचि बुनाई टिप्स रुचि में आपका स्वागत है। एक और आसान डिजाइन लेकर आई हूँ कंबोरी में, जो आप अपने स्वेटर में डालकर बुनकर के लिए अच्छा सा लुक दे सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगेगा रेडीमेड। चलिए फिर आगे थोड़ा सा बताते हैं आपको। आगे देखिएगा, नॉर्मल है 10 नंबर की सिलाई है और बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है। फुल रो का डिजाइन है। 13 के मल्टीपल फंदे लिए आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और साइडों में आपको टू जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा नहीं रखने हैं, टू आपको साइडों में रखने हैं। और मैंने 2 सिलाइयों के बाद ये तीसरी सिलाई पर डिजाइन शुरू होगा। जब भी आप शुरू करेंगे डिजाइन तो आपको बॉर्डर नहीं बनाना है आपको, क्योंकि फ्रॉक में बनेगा ये डिजाइन या मफलर में बनेगा। तो आपको उल्टी उल्टी, जैसे नॉर्मल उल्टी उल्टी सिलाई बनती है, फर्स्ट राइट से एक बैक से हमको बुननी है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिएगा, 1 2 तारे जाली डाली इस तरीके से। फिर से एक, अब उल्टे चलो, 1 2 3 4 उल्टे, 3 का 1, क्योंकि हमारे फंदे एक इधर बढ़ा एक उधर बढ़ेगा तो फिर एक बीच का रहेगा, तो 3 की 1 हो गया। 1 2 3 4 हो गए। एक धागा अपनी तरफ रहेगा, जाली डालते हुए सीधी, एक सीधा फंदा इस तरीके से, फिर से दूसरा सीधा, फिर से घुमाया इस तरीके से। 1 2 3 4 उल्टे, फिर से उल्टे उल्टे लेते हुए 3 का 1, फिर से 1 2 3 4 उल्टे, एक सीधा इस तरीके से। देखिए हो गया। ये फंदे मेरे एक्स्ट्रा थे, मैंने निकाल दे रही हूँ इन्हें। ये देखिए हो गया। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 और एक तरह का 13 फंदों का डिजाइन। बैक हमारा उल्टा उल्टा जाएगा, बैक में हमें कुछ भी नहीं करना है। और आप मुझे बीच के फंदे आप कम या एक ज़्यादा भी कर सकते हैं। कटाने का तरीका आपको एक सही रहेगा, क्योंकि आपको फंदे ज़्यादा हैं फ्रॉक में, बड़े बड़े कमोरे बनाने हैं, तो आपको इस टाइप से करने हैं और बहुत ही सुंदर आएगा। ये बारीक वूल है तो आपको ज़्यादा फंदे लेने हैं, थोड़ी मोटी थिक वूल है तो आपको फंदे कम लेने हैं, तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। फ्रॉक के घेर में जब भी फंदे डालें तो आपको 13 के मल्टीपल फंदे गिलते हुए डालने हैं। कभी कमोरे हमारे ये जिग टाइप में जो जिग आएगा फ्रॉक, वो इसी तरीके से आएगा। देखिए सेकंड सिलाई हमारी उल्टी उल्टी हो गई। अच्छा, शुरू में फंदे डालेंगे तो 6 रो का ये डिजाइन होगा, क्योंकि ये 2 फंदे सीधे उल्टे के जाएंगे और ये फिर से डिजाइन शुरू होगा। अब आ गए हैं तीसरी सिलाई पर। 1 2 सीधी, धागा आगे, देखिए 1 जाल डालते हुए 1 2 3 4 सीधे हो गए, धागा आगे लिया, 1 3 उल्टे कटाते हुए गांठ स्टिच में, फिर से धागा आगे लिया, 1 2 3 4 सीधे। ये देखिए आ गया, ये धागा आगे, जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे, फिर से धागा आगे और जाली डाली तो 4 1 2 3 4, धागा आगे, 3 का 1, गांठ स्टिच में, धागा आगे लिया, 1 2 3 4, 2 फंदे हमारे बच्चे, धागा अपनी तरफ लिया, जाले डालते 2 फंदे सीधे। अगर आपको फंदे 2 जैसे थे मेरे तो आपको साइडों में रखने हैं, तो साइडों में फ्रॉक में नहीं चलेंगे, क्योंकि स्वेटर में तो एक बार को चल जाएंगे, मगर फिर भी नहीं, फ्रॉक में बिल्कुल नहीं। 4 सिलाई नॉर्मली उल्टी उल्टी जाएगी, इसलिए आपको जब भी फंदे इस टाइप में डाले तो आपको गिनते हुए डालने हैं, 13 के में। अगर मूल बहुत बारीक है तो आपको फंदे 1 2 ज़्यादा चल जाएगा, और नॉर्मल है तो 13 में डालें
थोड़ी मोटी है तो आप उसे कम कर सकते हैं, क्योंकि कमोरे की शेप हमें ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं लगेगी और आपका फ्रॉक भी सुंदर नहीं लगेगा, इसलिए देखिए। और 4 रो का डिज़ाइन है, बहुत ही आसान है, आप बच्चे के लिए फ्रॉक बना सकते हैं इस टाइप में। जब भी आप शुरू करें तो आपको 6 रो में ये डिज़ाइन जाएगा, क्योंकि उल्टे उल्टे हैं नीचे से 2 सिलाई। उसके बाद ये 4 रो का डिज़ाइन है। अब इसके बाद हमें शुरू करना है डिज़ाइन, तो हमें क्या शुरू करना है, अब ये हमें रिपीट नहीं करनी नीचे से, अब हमें करनी है सेकंड सिलाई से। एक बार आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 2 फंदा सीधे, धागा इस तरीके से डालना है जाली, 1 2 3 4 फंदे हो गए, 3 का 1 कांटा स्टिच में, 1 2 3 4 हो गए, धागा अपनी तरफ है, 2 सीधे फंदे जाली डालते हुए, धागा घुमाते हुए जाली डालनी है गांठ वाली, 1 2 3 4, फिर से 3 का 1 और 3 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 जाली डालते हुए 1 2 फंदे सीधे। ये इस तरीके से हमारा डिजाइन अब ऊपर चढ़ेगा, तो इस तरीके से जाएगा और आपको ये नहीं करना है। चलिए फिर बनाइए, अपना शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना भूलें। वीडियो देखने थैंक यू।